Hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about Jim Corbett National Park. Jim Corbett National Park has made headlines because a 21-year-old Bengal tiger has been found dead. His name was Vikram. So let's quickly look at what has happened in Jim Corbett National Park. So let's talk about the latest news and background first. 21-year-old Bengal tiger Vikram died recently in Jim Corbett National Park. Vikram was one of the most famous tigers of the park and the news highlighted India's tiger conservation efforts. देखिए इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा है टाइगर कंजर्वेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक बंगाल टाइगर विक्रम मर जाता है तो ये क्वेश्चंस रेज करता है हमारी टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है उत्तराखंड में और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ये स्टैब्लिश किया गया 1936 में एज हेली नेशनल पार्क। इसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद ये रीनेम किया गया 1957 में आफ्टर जिम कॉर्बेट एंड फर्स्ट रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत सारे फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो एक बार ध्यान से दोबारा से ये पॉइंटर्स देख लीजिए कि इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क है। ये पहले ये इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से, उसके बाद 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा आफ्टर जिम कॉर्बेट्स नेम एंड ये फर्स्ट रिजर्व है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर भी। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक मोर अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये लोकेटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में और ये स्प्रेड है ओवर 1300 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये पार्ट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का और ये लाई करता है भाबर एंड लोअर शिवालिक रेंज में रीजन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के ज्योग्राफी पार्ट से, ठीक है, मैपिंग के पार्ट से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिवर्स अगर हम देखें तो रामगंगा, सोन नदी, पलेन, मंडल और कोसी रिवर इसके आसपास हैं और ये रिच बायोडाइवर्सिटी और रिवराइन इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा रिच है। इतनी सारी रिवर्स हैं आसपास, इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, इसीलिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फेमस है एज एन इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो लोग यहाँ पे बहुत सारी ऐसे जंगल सफारी करने और ये सब चीज़ें करने आते हैं और क्योंकि ये उत्तराखंड में लोकेटेड है जो कि खुद ही इतना ब्यूटिफुल जगह है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, इसीलिए जब भी लोग उत्तराखंड जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक मोर अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द नेशनल पार्क। तो ये डोमिनेटेड है बाय साल फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको साल फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं। ग्रासलैंड्स है यहाँ पे कॉल्ड चॉर्स और जो मेजर ट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगी वो है शीशम, कंजू और एवरग्रीन साल। और फोना की अगर हम बात करें तो बंगाल टाइगर, जिसके बारे में ये न्यूज़ है भी कि एक बंगाल टाइगर विक्रम 21 ईयर ओल्ड हैज़ डाइड। तो बंगाल टाइगर्स डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलेंगे। एशियन एलिफेंट्स, लेपर्ड, सांभर डियर, स्पॉटेड डियर एंड हॉक डियर। द इंपॉर्टेंस इज रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये एक रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट है, सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या हुआ करता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर एंड कंजर्वेशन। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ये था तो उसकी बात हम कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में और उसका एम था कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए और कंजर्व किया जाए नेचुरल हैबिटेट्स को और रिड्यूस करी जाए पोचिंग, मतलब जो इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, पोचिंग, उसको रिड्यूस किया जाए। अब क्यों कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोजेक्ट टाइगर में? पहला रिजर्व है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज द फर्स्ट रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट। वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट टाइगर डेंसिटीज, यहाँ पे इंडिया की मतलब सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटीज वाला बहुत सारी रिजर्व में से एक रिजर्व ये भी है। मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, जैसे कि हमने बात करी कि इको टूरिज्म की एक डेस्टिनेशन है और इंपॉर्टेंट फॉर हिमालयन फुटहिल बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हिमालयन फुटहिल में है ये लोकेटेड, तो ये हिमालयन फुटहिल बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो चैलेंजेस है वो है टूरिज्म का प्रेशर। देखिए
जब लोग जाते हैं अंदर जंगल सफारी देखने तो कहीं ना कहीं एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं उस चीज़ से और हार्म होते हैं, तो टूरिज्म का प्रेशर एक चैलेंज है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस भी यहाँ पे बहुत बढ़ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू, तो इसीलिए यहाँ पे भी उसका असर देखने को आपको मिल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन। हमने पूरे टॉपिक को डिटेल में समझ लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ए असम, B Uttarakhand, C Madhya Pradesh, D Rajasthan. Whichever option you feel is the right one, A, B, C or D, do let me know in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another video. Until then, bye bye. Take care.